तो ऋषि परंपरा के आधार हमारे महर्षि दयानंद जी, जैसा कि कहा जाता है महाभारत काल तक, द्वापर के अंत तक महर्षि व्यास और महर्षि जैमिनी तो दो नाम मिलते हैं, उन्होंने ऋषि परंपरा को चलाया। लेकिन उसके बाद ऋषि परंपरा खत्म हो गई। धीरे धीरे अज्ञान और अंधकार के रूप में फंस गया सारा मानव समाज, भूल गया कि वेद क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा का कर्म क्या है, प्रकृति क्या है। उस समय जब आविर्भाव हुआ महर्षि दयानंद का, उन्होंने खोज की वेदों की और देखा कि वेद वास्तव में सारे ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। हर जगह जगह उन्होंने शास्त्रों में, उपनिषदों में और रामायण में, महाभारत में, हर जगह उन्होंने वेद की दुहाई को तो सुना, वेद में ऐसा लिखा, वेद में ऐसा लिखा, वेद ये कहता है। लेकिन उन्होंने कहा मैं जब तक अनुभव नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वेद की कहीं चर्चा ही नहीं थी। शब्द की तो चर्चा थी वेद की, लेकिन उसके कथानक की, उसमें ज्ञान विज्ञान की चर्चा कहीं पर भी नहीं थी। महर्षि जी ने खोज की, वेद उपलब्ध हो गए। और जब उन्होंने देखा कि इनका जो भात है वो अनर्गल प्रलाप से भर दिया गया है, गलत कर दिया गया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है, तो उन्होंने महर्षि व्याकरण के आधार पर, निरुक्त के आधार पर उसके भात की सोची। जब उन्होंने वेदों में देखा तो पूर्ववर्ती विद्वान, हाँ एक बात की हम उनका धन्यवाद करेंगे उन विद्वानों का कि जिन्होंने वेदों को सुरक्षित रखा, लेकिन उसका भात, उसका अर्थ गलत कर दिया गया था, वो पाणिनि व्याकरण के आधार पर नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने महर्षि पाणिनि के आधार पर जब वेद का भात किया, हमारे सामने आप देख रहे होंगे चारों वेदों का संकलन रखा हुआ है, इनका भात पढ़िए आप तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में वेद के नाम पर जितना पाखंड, जितना आडंबर, जितना अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति इन पर चल रहा था, उसके ऊपर बड़ी जोर तोड़ से कुठाराघात किया। कहीं पर भी उन्होंने समझौता करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे समाज से, मानव समाज से अंधकार नहीं मिटेगा, अज्ञान का अंधकार नहीं मिटेगा, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस भारत को पूरे विश्व का सिरमौर कहा जाता था और आज हम पतन की तरफ चले गए हैं। तो उस पतन से हम कैसे बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ वेदों के द्वारा। तो महर्षि जी ने आह्वान किया था, लौटो वेदों की ओर। और वास्तव में हम लोग लौटे हैं वेदों की तरफ। मैं कहता हूं कि आप देश में, बार बार कहता हूं, देश में ही नहीं विदेश में भी वेदों की धूम मच गई है, और वो भी महर्षि दयानंद के भात के माध्यम से। तो महर्षि जी ने हमें बताया वेदों में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा ज्ञातत्व कर्तत्व भोक्तृ, जानने, क्रिया करना और फिर उसका सुख दुख भोगने वाला है। प्रकृति क्या है? सत्य रज तमतायाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्रकृतियां आई हैं वो पहले तो मूल प्रकृति होती है, और उसके बाद में जब सृष्टि का सृजन होता है तो उसको मूल प्रकृति नहीं कहकर विकृति कहते हैं। ये विकृति है, मूल तो प्रकृति है, लेकिन इसमें विकृतियां होने की वजह से इसको विकृति कह दिया जाता है। क्योंकि ये पदार्थ सारे बनते भी हैं, चलते भी हैं और विनष्ट भी हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतों के माध्यम से जिनसे हमारा शरीर बना है। आज बालक होगा, बढ़ेगा, युवा होगा, बुजुर्ग होगा और फिर एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा है, जो तीन अनादि सत्ताएं हैं, चेतन सत्ताएं, अनादि सत्ताएं, नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका कभी विनाश नहीं होता है तो है। परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति है। तो हम प्रकृति को किस रूप में देख पा रहे हैं? उपभोग के रूप में। लेकिन प्रकृति में हम रम गए हैं। और मैंने कल परसों बताया भी था, विद्वान ने कहा है कि हम बाहर प्रकृति में तो उसको ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को, भगवान को, लेकिन हमारे अंदर वो बैठा हुआ है तो उसमें हम उसको नहीं खोज पा रहे हैं। जबकि वो एक मिलता है ना, जो भीतर गया वो भीतर गया और जो बाहर गया वो मर गया। और वास्तव में हम भटकते हुए अज्ञान अंधकार में ही फंसे हुए हैं। हम अपने हृदय में उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा कोई स्थान उसको ढूंढने का नहीं है और इससे अच्छा कोई हमें संबल भी नहीं है। हमारे हृदय में ही वो विराजमान है। वैसे तो कहते हैं वो कण कण में बसा हुआ है, एक एक छोटे छोटे अणु में, परमाणु में बसा हुआ है। लेकिन हम खोजते फिर रहे हैं कहाँ? बाहर, जो कि वो हमारे अंदर ही है। कवियों ने कहा है, कोई द्वारका को चले, कोई काशी जाए, कोई मथुरा ढूंढते साहब घट के माए। तो हमें ढूंढना कहाँ है उस परमात्मा को? अपने हृदय में, अपने ही भीतर। और हम भीतर जाएंगे तो हमारा
साक्षात्कार हो जाएगा। और अगर हम बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने का तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है, अरबों खरबों हमारे जन्म व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और ऋषियों ने कहा है जानने के लिए तो एक क्षण में आप प्रकृति में भी उसको देख लीजिए, क्योंकि वो तो जब सब जगह है तो उसको प्रकृति में देख सकते हैं यहाँ, और हम प्रकृति में उसको नहीं देखते हैं, प्रकृति को देख लेते हैं और जानते हैं कि इसी में सब कुछ है, इसी में आनंद है, जबकि आनंद प्रकृति के पास नहीं है। क्योंकि जो ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य भी है, चेतन भी और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा सत्य भी है और चेतन भी है, लेकिन आनंद की उसके पास कमी है। और प्रकृति केवल सत्य है तो सत्य है, ना तो वो चेतन है और ना उसके पास आनंद है। और हम ढूंढेंगे कहाँ आनंद को, प्रकृति में, तो हमें मिलेगा नहीं। एक उदाहरण दिया जाता है कि हम जाए किसी वस्त्र वाले की दुकान पर, उससे कहें भैया 2 किलो परचून का वो दे दो, परचून का सामान दे दो, 1 लीटर तेल दे दो मिट्टी का, तो वो कहेगा भैया बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तुमने वो पढ़ा नहीं है और दुकान नहीं देख रहे हो, तुमको क्या चाहिए, तुम क्या तुम मांग रहे हो, अरे ये तो वस्त्र की कपड़े की दुकान है। ऐसी किसी और दुकान पर जाके हम वस्त्र मांगने लगे तो ये हमारी अज्ञानता का कारण है और हम यही कर रहे हैं। जबकि जहाँ आनंद की प्राप्ति होगी वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे कितने विद्वान, कितने ऋषि परंपरा के और मतलब परवर्ती समझा रहे हैं, हमें बार बार कह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, हमारे अंदर है, हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ही आनंद स्वरूप है। अगर उसके पास हम पहुँच गए तो हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और अंत में हम उस समय पहुंचना चाहते हैं, चलते चलते उस समय पहुंचते हैं जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, फिर हम ध्यान लगाते हैं, हम योग प्राणायाम करते हैं, वो हमारा सार्थक नहीं हो पाता है। हाँ, बिल्ले हो जाते हैं कई जो एकदम निष्ठा के साथ में योग प्राणायाम यज्ञ आदि की प्रक्रिया करते हैं, उचित खान पान। कल हमारे सम्मानित शास्त्री जी बता रहे थे ना, सारे तो के ऊपर बात कर रहे हैं विषयों पर। प्रातः काल कब उठना है, कैसे प्रयोग, किस चीज़ का प्रयोग करना है, दिन भर की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उन प्रक्रिया में हम क्या भोजन के रूप में लें, जल के रूप में लें, किसके साथ क्या मिला के खाएं, क्या नहीं मिला के खाएं। अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं और योग साधना के आधार पर हम अपने प्राण को बलिष्ठ करते हैं, प्राण हमारा बलिष्ठ होगा तो हमारा शरीर बलिष्ठ होगा। और वो कहा है ना, एक प्रथम सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर निरोग नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हमारे पास अटूट संपत्ति पड़ी रहे, हमको उससे मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसको भोग ही नहीं पा रहे हैं। हमारा शरीर निरोगी है तो हम उतना भाग लेकर के और दूसरों को भी उसका भागीदार बना सकते हैं। और यही वेद कहता है मिल बांट के खाने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे पास में परमात्मा ने दिया है वह हम सब मिल बांट के खाएं। हमने कमाया हम खाएं, आप भी खाएं, आपने जो कमाया आप खाएं, हम भी खाएं। कहाँ बुराई होगी, कहाँ बेवनता होगी, कहाँ फूट होगी। लेकिन फूट का कारण ये है कि समय है क्या, फूट का कारण क्या है कि हम अपना चाहते हैं, आप अपना चाहते हैं, हमारा हो आपका हो आपका हो, लेकिन हम आपका भी चाहते हैं और आप अपना भी चाहते हैं और हमारा भी चाहते हैं। व्यवस्था होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और ऊंच नीच का जो जहाँ वो चलेगा वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होगी, छुआ छात का सूद का चलेगा, छोटे बड़े का चलेगा। जबकि वेद कहता है कि वसुधैव भी कुटुम्बकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब ही है। अब उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं उनसे हम मेल मिलाप करके चलें, बुरे लोग हैं उनको तिरस्कार के भाव से देखें, उनके पीछे उदासीनता बढ़ते हैं, हमें कुछ भी लेना देना नहीं भैया, तुमसे सुधर जाओ तो अच्छी बात, तुम्हारा भक्त सुधरेगा, और नहीं सुधरोगे तुम्हारा भक्त अंधकार में जाएगा। तो हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग्यवान्। यही सब सुखियों कोई न हो दुखारी, हमारा भाव बनता है हमारे अंदर से। और इसी बात को लेकर के वेदों में अनेक मंत्रों के द्वारा हमें बताया गया है कि हम कैसे संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो बनांति जानता हूँ देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना उपासते। परमात्मा अमरवाणी से अपने के माध्यम से कहता है प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्र समिति समानी समान मन सचित में समान मंत्र में भी मंत्र है समान हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग पासम नहीं हूँ। लेकिन अगर हम इस मार्ग पर नहीं चलेंगे, महर्षि के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, भगवान राम के मार्ग पर नहीं चलेंगे, भगवान कृष्ण के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। आज कितना विघटन हो रहा है आपसी में, उस विघटन का परिणाम दूसरे उठा रहे हैं, फल लाभ दूसरे उठा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं आपसी में और वो लोग अपने अपने हिसाब से उसको मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।